कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में 25वीं सदी में और हम देखते हैं कि सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और पूरी धरती पे पानी पानी है। समुद्र का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो भी लोग जिंदा हैं वो लोग समुद्र के बीच तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। जो भी लोग अभी जिंदा हैं उन्होंने इस सब के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी ये है कि समुद्र के आखिर में ड्राई लैंड है, जमीन, और ये सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं। फिर हम मूवी के मेन कैरेक्टर दास्तान को देखते हैं। ये एक म्यूटेंट है जो पानी में सांस ले सकता है। दास्तान के पास एक बोट है। तभी दास्तान के पास एक दूसरा आदमी अपनी बोट में आता है। दास्तान उससे बोलता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपनी सामान की अदला बदली करनी पड़ती है। दूसरा आदमी बोलता है कि उसे कोई अदला बदली नहीं करनी। तभी वहाँ पे लुटेरे आ जाते हैं। जैसे ही दूसरा आदमी लुटेरों को देखता है वो दास्तान को कुछ फल दिखाता है जो कि उसने अभी अभी दास्तान की बोट से चुराए थे, और वो दूसरा आदमी दास्तान को बोलता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट बहुत ही हाईटेक होती है। दास्तान तुरंत 2-4 बटन दबाता है और वहाँ से स्पीड से निकलने लगता है। घर 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 ये देख के जिसने फल चुराए थे वो दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है। इससे दास्तान की स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन वो बच के निकल जाता है और लुटेरे फल चुराने वाले को देखते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन वो दास्तान को नहीं देख पाते। दास्तान भाग के जल बस्ती तक पहुंच जाता है और वो उनको मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया पानी से ढकी हुई है और मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। मिट्टी इस टाइम में हीरे जैसी है। दास्तान की मिट्टी का जब बस्ती वाले वजन करते हैं तो वो 3.5 किलो थी। बस्ती वाले दास्तान को मिट्टी के बदले 62 सिक्के देते हैं। दास्तान बोलता है कि मुझे इसके दुगने चाहिए और बस्ती वाले मान जाते हैं, क्योंकि ये लोग मिट्टी से कोई मेडिसिनल प्लांट या फिर कुछ खाने पीने की चीजें उगा सकते हैं। दास्तान सिक्के लेके एक दूसरी दुकान पर जाता है और अपने लिए पीने का पानी खरीदता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है। वहीं दास्तान को एक टमाटर का पौधा दिखता है। दास्तान उस पौधे को खरीदना चाहता है। दुकान वाली बोलती है कि उसे टमाटर के पौधे के बदले आधे सिक्के चाहिए। दास्तान को पौधा चाहिए था, इसलिए वो आधे सिक्के देता है और पौधा ले लेता है। दुकान वाली लड़की का नाम है देवसेना। उसके साथ एक और लड़की होती है, उसका नाम है अवंतिका, और देवसेना अवंतिका की गार्डियन है। जब दास्तान बस्ती से जाने लगता है तभी उसके पास बस्ती के कुछ लोग आते हैं और एक लड़की दिखाकर दास्तान को बोलते हैं कि तुम इसके साथ सेक्स करो, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तो दास्तान अपना सामान लेकर वहाँ से जा सकता है, क्योंकि ये बस्ती वाले बहुत कमजोर प्रजाति के हैं। दास्तान इससे साफ मना कर देता है कोई करप्शन होगा, कोई करप्शन होगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो बस्ती वालों को शक होता है कि ये लुटेरा है, इसलिए वो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, और देखते ही एक आदमी चिल्लाता है कि हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये म्यूटेंट है। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और एक काइंड ऑफ दलदल में उसे डुबाने लगते हैं, ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर की खाद बनाई जा सके। इससे पहले कि दास्तान डूबे, इस बस्ती पे लुटेरे हमला कर देते हैं और दास्तान को बचाने देवसेना आती है। वो बोलती है कि वो दास्तान को बचा लेगी, लेकिन उसको बदले में उन दोनों को अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। लुटेरे इनकी बस्ती पर कब्जा कर लेते हैं। फिर उनका सरदार बोलता है कि उसे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। टैटू वाली लड़की है अवंतिका। उसकी बैक पे एक टैटू है और इनका मानना है कि वो टैटू ड्राई लैंड्स तक पहुंचने का नक्शा है। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, लुटेरे, बस्ती में रहने वाले आम लोग और म्यूटेंट्स, जो कि पानी में सांस ले सकते हैं, जैसे कि दास्तान। दूसरे सीन में दास्तान देवसेना से कहता है कि उन्हें अवंतिका को मारना होगा, क्योंकि बोट पे सिर्फ 2 लोगों के लिए पानी है। देवसेना दास्तान से बोलती है कि अवंतिका सिर्फ एक बच्ची है। तो दास्तान बोलता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे अच्छा है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है और दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। दूसरे सीन में हम लुटेरों के सरदार को देखते हैं। वो बोलता है कि उसे किसी भी कीमत पे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। वो अपने लोगों को प्लेन में दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान को ढूंढ लेते हैं और उसकी बोट पे हमला करते हैं। दास्तान हथियार लेने नीचे जाता है और देवसेना को लगता है कि वो भाग गया, इसलिए देवसेना एक काइंड ऑफ एरो वाली गन से प्लेन पे हमला करती है। वो एरो प्लेन पे लगता है और उसकी रस्सी बोट से बंधी होती है, जिससे प्लेन फंस जाता है और वो बोट के गोल गोल घूमने लगता है। तभी दास्तान वापस आता है और बड़ी मुश्किल से वो रस्सी काटता है। रस्सी काटने के बाद वो प्लेन वहां से चला जाता है और दास्तान की बोट पूरी खराब हो जाती है। इससे दास्तान को इतना गुस्सा आता है कि वो देवसेना और अवंतिका दोनों के बाल काट देता है और उन दोनों को अपनी बोट पर किसी भी चीज को छूने से मना करता है। थोड़ी देर बाद इन्हें एक बोट दिखती है जिसपे इन्हें एक आदमी दिखता है। देवसेना दास्तान से बोलती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है उसके पास खाना हो। दास्तान ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन देवसेना के कहने पे
वो ऐसा करता है। इस आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है, कागज, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी है तो कागज बनना नामुमकिन। लेकिन वो आदमी दास्तान से बोलता है कि वो दास्तान को कागज दे देगा और बदले में दास्तान देवसेना उसको देगा। दास्तान मान जाता है और बोलता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी। वो आदमी देवसेना को तहखाने में ले जाता है और इससे पहले कि वो उसके साथ सेक्स करे, दास्तान वहां आ जाता है और उस आदमी से बोलता है कि सौदा खत्म। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो दास्तान को मार पाए, दास्तान उसको ही मार देता है। अब दास्तान ये जानता है कि इन दोनों को भूख लगी है, इसलिए वो पानी में जाता है और एक बड़ी सी मछली मार कर लाता है। फिर ये सब उसको खाते हैं। धीरे धीरे दास्तान और देवसेना की दोस्ती हो जाती है। दास्तान अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। ये सब अब एक फैमिली की तरह है। फिर दास्तान एक दिन देखता है कि लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उनको अवंतिका चाहिए, क्योंकि उसकी बैग पे ड्राई लैंड का नक्शा है। दास्तान वहां से बच के निकल जाता है, लेकिन उसको शक होता है कि लुटेरे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। दास्तान की लुटेरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देवसेना दास्तान को बताती है कि अवंतिका की बैग पे जो टैटू है वो ड्राई लैंड्स का है। दास्तान देवसेना से बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन देवसेना बोलती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका उन्हें मिली थी तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी, जो कि दास्तान की मिट्टी से बहुत अच्छी थी, और वो बोलती है कि दास्तान के पास जो मिरर है या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सब सूखी धरती पे ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्र में ये सब नहीं है। दास्तान बोलता है कि आओ मैं तुमको सूखी धरती दिखाता हूँ। फिर दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में भर के समुद्र की गहराई में ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कि अब पानी में डूब चुकी हैं। जहाँ पहले लोग रहा करते थे पर अब सब पानी में डूब चुका है। ये सब दास्तान देवसेना को इसलिए दिखाता है ताकि उसको कोई झूठी उम्मीद न रहे। जब ये दोनों ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी बोट पे कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही बोट में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर लुटेरों का सरदार बोलता है कि ये नहीं बता रहे अवंतिका कहाँ है तो इन्हें मार दो। ये सुन के अवंतिका खुद ही बाहर आ जाती है। फिर लुटेरे अवंतिका को पकड़ लेते हैं और उनका सरदार ऑर्डर देता है कि देवसेना और दास्तान को मार दो। लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को मारें, दास्तान देवसेना को लेके पानी में कूद जाता है और वो दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। देवसेना पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसलिए दास्तान अपने मुंह से देवसेना को सांस देता है और वो दोनों बहुत देर तक पानी के अंदर रहते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी बोट पूरी खत्म कर दी है। फिर दास्तान और देवसेना किस करते हैं। फिर दास्तान को वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था जो देवसेना के साथ सेक्स करना चाहता था। फिर दास्तान देखता है कि उस कागज पे आइलैंड का चित्र है जिसपे बहुत सारे पेड़ हैं। वैसी ही ड्राइंग्स अवंतिका भी बनाती थी। तो दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पे जो नक्शा है वो ड्राई लैंड्स का है, क्योंकि अवंतिका उसी का चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन ये लोग वहाँ से किसी भी तरह निकल नहीं सकते, क्योंकि दास्तान की बोट पूरी तरह से खत्म हो गई है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था, और वो आदमी देवसेना की ही बस्ती का था जहाँ पे लुटेरों ने हमला कर दिया था। लुटेरों को देखकर वो पहले ही वहाँ से भाग गया था। बलून वाला आदमी देवसेना से बोलता है कि अच्छा किया तुमने बोट जला दी, क्योंकि वो धुएं की वजह से ही वहाँ तक पहुँचा था। वो आदमी देवसेना और दास्तान को अपने बलून पे बिठा लेता है, लेकिन दास्तान डिसाइड करता है कि अब वो अवंतिका को बचाएगा। वो वहाँ से सीधे उस शिप में जाता है जहां लुटेरे थे, और वो उनके सरदार के सामने आके बोलता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। सरदार बोलता है कि अब तुम मरोगे। ये सुन के दास्तान आगे मत बढ़ सरदार, मशाल जलाता है और तेल के टैंक में फेंक देता है। इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सरदार के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन सरदार उसको प्लेन में लेके भागता है। इससे पहले कि वो भाग पाए, दास्तान एक हुक से प्लेन को शिप में ही फंसा देता है और प्लेन क्रैश कर जाती है। दास्तान अवंतिका को बचा लेता है, लेकिन ये शिप डूब रही थी। इससे पहले कि ये शिप डूबे, देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आती है और दास्तान और अवंतिका को बचा लेती है। जैसे ये लोग बलून पे चढ़ते हैं, शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन उनका सरदार अभी भी जिंदा है और वो अवंतिका पे गोली चलाता है। अवंतिका को गोली नहीं लगती, लेकिन उसके बगल में गोली लगने की वजह से अवंतिका पानी में गिर जाती है। सरदार और दो लुटेरे अवंतिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो अवंतिका को पकड़ पाए, दास्तान रस्सी फंसा के नीचे कूदता है और अवंतिका को पकड़ के ऊपर खींच लेता है। तीनों लुटेरे आपस में टकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे तीनों ही मारे जाते हैं।
फिर अवंतिका और दास्तान बलून पे आते हैं। बलून पे एक आदमी को नक्शा पढ़ना आता था और वो ड्राई लैंड्स का पता लगा लेता है। ये सारे लोग सूखी धरती पे पहुंच जाते हैं। वहाँ इनको एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी के अंदर 2 कंकाल होते हैं जो कि अवंतिका के माँ बाप होते हैं। उनके पास टैटू बनाने का सामान भी होता है। वो दोनों मर रहे थे, इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पे टैटू बना के उसकी टोकरी में मिट्टी डाल दी ताकि अवंतिका जिसको भी मिले वो जान जाए कि ड्राई लैंड्स हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अवंतिका वहाँ पे रहती तो बच नहीं पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो एक म्यूटेंट है जिसके गिल्स हैं और उसकी दुनिया पानी में है, इसीलिए वो वापस जाना चाहता है। लेकिन अवंतिका और देवसेना नहीं चाहते कि वो जाए, लेकिन फिर भी वो चला जाता है और यहीं पे मूवी खत्म। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो और मूवीज के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो में जो भी पसंद नहीं आया कमेंट करो so that I can improve as always।